हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ भाटिया मैथ्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक जिसका नाम है अवकलन A to Z बैच। इसमें इस क्लास में हम आपको बेसिक जानकारी देंगे। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी जिसमें हम आपको टोटली पूरे के पूरे A to Z क्वेश्चन कराएंगे, यानी अवकलन डिफरेंशियल जो भी होगा उसे पूरा कराएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अवकलन से। यह है एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स मतलब अवकलन। एफ एक्स का अगर अवकलन किया जाए तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है। वहीं पे अगर वाई है, वाई का अगर अवकलन किया जाता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। इसी तरह वाई का और भी अवकलन होते हैं, जैसे वाई का अवकलन वाई वन भी होता है। वाई का अवकलन हम वाई डैश से भी लिखते हैं। अगर इसे अगेन यानी कि अगेन इसका अवकलन किया जाएगा तो हम इसे y1 से भी आगे यानी कि y2 बढ़ा देते हैं। जो कि एक बार अवकलन करने पर y डैश हुआ था, उसी तरह दो बार अवकलन करने पर ये भी y डबल डैश हो जाएगा। इस तरह ये भी f डबल डैश x हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले माना y बराबर 1/3 x³। इसे करने से पहले एक सूत्र बताता हूँ मैं, जो कि फॉर्मूला समझ सकते हैं आप। यानी फॉर्मूला इस तरह है, ये शुरू तुमने पढ़ा ही होगा। छोटा सा फॉर्मूला है, x पे n एक अचर राशि है, x एक चर राशि है, यानी x एक अवकलन का फलन है। अगर x पे n का अवकलन किया जाता है तो इसका अवकलन यानी कि n सामने आ जाती है, यानी पावर आगे आ जाती है, और x पे यानी n में से एक कम हो जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इससे करते हैं हम इसे। और यहाँ पर चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x है तो x के सामने लिखा है, तो मैंने लिखा है कि x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ t होता तो हम t के सामने अवकलन करते, अगर यहाँ z होता तो z के सामने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आगे। तो d/dx y के साथ अवकलन। यहाँ पर 1/3 अचर राशि है, अचर राशि को सामने ले लेंगे, यानी अवकलन किसका करना है, केवल हमें x पे क्यूब का। यानी कि ये बन जाएगा dy/dx इजिकल टू 1/3 सामने आ जाएगी, और x³ का अवकलन यानी कि 3 सामने, x वहीं के वहीं, और यानी कि 3 में से 1 घट जाएगा, यानी कि यहाँ रह जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 3 बट्टे में और 3 ऊपर है, यानी 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, x²। यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो यही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ऐसे ऐसे हम अपना बेसिक है, ये बेसिक क्लास है, इससे आगे भी हम कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना y बराबर x पे m प्लस a पे m। यहाँ पर भी वही लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। d/dx y के सापेक्ष, यानी कि y के सापेक्ष अवकलन। इसे हम d/dx नहीं बोल सकते, इसे हम d/dx ही बोलेंगे, क्योंकि ये dx से यहाँ पे d में भागने लग रहा है। ये पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसका इंटू y में होगा। अब देखो x पे m का अवकलन करेंगे, प्लस a पे m का भी हम अवकलन करेंगे। यहाँ पे dy/dx होगा इजिकल टू x पे m का अवकलन, वही जो ऊपर बताया था हमने, यानी m सामने आ जाएगी, x वहीं के वहीं, और m में से 1 घट जाएगा प्लस। अब हम बताते हैं कि अचर राशि का अवकलन, यानी अचर राशि का अवकलन अगर उसके इनटू में x यानी कि कोई भी ऐसा फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है जो अवकलन का फंक्शन है, तो उसका अवकलन 0 होता है। अर्थात मतलब ये कि अचर राशि का अवकलन है वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो mx पे m-1 होगा, यही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये रहा, यहाँ भी क्या लिख लेंगे, माना y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। d/dx y के सापेक्ष अवकलन, a अचर राशि, इसे सामने ले लेंगे, यानी कि d/dx होगा, और x² का अवकलन, प्लस b को सामने ले लेंगे, x का अवकलन, और प्लस यानी कि यहाँ पर हम c का अवकलन भी कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी लगा दो, यानी ये हो जाएगा dy/dx इजिकल टू, और यहाँ पे a सामने
ए का तो अवकलन करना नहीं है, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस बी भी सामने, एक्स का अवकलन यानी कि एक्स का अवकलन कितना होगा 1 और अचर राशि का अवकलन होगा 0, यानी इसे लिख देंगे हम मिला के 2ax प्लस बी, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यानी कि यहाँ पर करते हैं हम, इसे भी लिखेंगे हम, माना y बराबर a पे x पे m प्लस 2b पे m, यानी कि ये a और x पे मिलाकर m है, यानी a पर भी पावर m है और x पर भी पावर m है, यानी इसे लिखेंगे a पर m और इसे लिखेंगे x पे m। प्लस इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों ही अचर राशि हैं, इसमें कोई अवकलन का फलन है ही नहीं, ना ही x फलन है ही नहीं, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। a पे m है, a पे m यानी a और m दोनों ही अचर राशि हैं, यानी a पे m को सामने ले लेंगे और x पे m को अलग कर देंगे प्लस 2b पे m। अब इसे लिखेंगे यहाँ पर, यानी अवकलन करने के लिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी पहले तो अवकलन करेंगे हम y का और अवकलन कर लेंगे, यानी a पे m का तो अवकलन होगा नहीं, अवकलन किसका होगा x पे पावर m का, और प्लस अवकलन किसका होगा 2b पे m का। तो यानी कि a पे m बाहर है, अचर राशि है, और x पे m का अवकलन जो होता है वो कितना होगा, m राशि क्या होगी सामने आ जाएगी और m पे m से 1 घट जाएगा और x वहीं की वहीं रहेगी, जो कि मैंने सूत्र में बताया, और अचर राशि का अवकलन 0 होगा, यानी कि इसे मिला के लिखें तो हम क्या होगा, यानी कि m सामने आ गई, a पे m x m-1, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू यही होगी। ठीक है, यही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपने देखा ही होगा, बहुत से क्वेश्चन, तो शुरुआत करते हैं, यानी कि यहाँ भी लिखेंगे माना तो है y बराबर पहले से दे रखा है, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि यहाँ y के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx, y के सापेक्ष अवकलन करने पर a सामने आ जाएगी, क्योंकि a क्या है, a अचर राशि है, यहाँ पे अवकलन क्या करना है केवल x का प्लस। अब आप कहोगे कि ये श्रृंखला में, यानी कि ये जो है ना ये सीरीज में है, सीरीज में ये ख़त्म नहीं हो रही है, ये चलती जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट है, ये क्या है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, और इनफाइनाइट में क्या होता है, ये चलता ही रहता है, तो हमें भी ऐसे ही अवकलन करना है, चलते चलते रहना है। तो यहाँ पे a x का वर्ग है, तो यहाँ भी अवकलन करेंगे, तो हम जानते हैं a का वर्ग है, x का वर्ग है, यानी होल वर्ग है, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर कर देंगे इसे प्लस, और इसे भी a क्यूब और x क्यूब कर देंगे, और यहाँ पर भी प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये अनंत तक होगा। यहाँ हमने अवकलन कर दिया है, यहाँ पे a dx अपॉन dx प्लस यहाँ भी अवकलन करो, वो तो मैंने पहले ही कर दिया, गलती हो गई। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस a क्यूब बाहर निकाल लेंगे, और अवकलन किसका करना है d/dx एक्स क्यूब का, यानी कि यहाँ पर भी ऐसे ही आगे चलता ही रहेगा, केवल हमें 3 पद दिए तो 3 पद का ही अवकलन करना है, और जो जैसा है वो वैसे ही चलते रहेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे dy/dx, यानी कि y को मिला के लिख देंगे, और a सामने, यानी कि a अचर राशि है, और dx/dx यानी x का अवकलन कितना होता है 1 प्लस a स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x प्लस यहाँ a क्यूब लिख देंगे इंटू इसका अवकलन होगा 3x स्क्वायर, यानी 3 आगे आ जाएगी और 3 में से 1 कम हो जाएगा, यानी 2 बचेंगे, प्लस इसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक इजिकल टू, यहाँ a लिखेंगे प्लस यहाँ 2, इसे मिलाकर लिख देंगे, इसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर x प्लस इसे भी लिख सकते हैं 3a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, ये यहाँ पे करेंगे हम सॉल्व, हमें यहाँ पे dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर तुमने देखा होगा, ये तुमने फर्स्ट ईयर की क्लास में द्विपद प्रमेय में पढ़ा होगा, ये वही है। इसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो जिसमें x फलन नहीं है उसे अचर मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो y के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx, y के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx, nc0 का अवकलन करने पर प्लस, अब देखो nc1 इसमें x का फलन नहीं है, ये इनटू में x के में, तो इसे अचर राशि मान लेंगे nc1, और अवकलन किसका करना है केवल और केवल x का,
प्लस NC2 भी बाहर हो जाएगा और अवकलन किसका करना है, केवल एक्स स्क्वायर का प्लस। इसी तरह ये डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। इसे हम मिला के लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स, सॉरी dy अपॉन dy ओवर dx, इसे भी लिखेंगे। अब देखो NC0 इसकी वैल्यू जो होगी वो अचर राशि में आएगी और अचर राशि का अवकलन 0 होता है, प्लस NC1 और x का अवकलन कितना होता है, यानी x का अवकलन होता है 1, प्लस इसे लिखेंगे NC2 और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे लिखेंगे अब 0 0 तो 0 0 जोड़ने पे कुछ नहीं होगा, NC1 प्लस NC2, इसे NC2 लिखेंगे और इंटू 2x प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो मैंने पहले बताया वह उस सूत्र पे आधारित था, यह अलग सूत्र पे आधारित है, ठीक है। यहाँ पे इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। वो एक्स का फलन था, अवकलन करने के लिए त्रिकोणमिति फलन है। इसे मानेंगे पहले सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले माना y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम आपको बता दें कि अगर हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं, यानी कि ये भी फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूला होता है, यानी साइन एक्स का अवकलन करने पर कॉस एक्स आता है, लेकिन अगर कॉस एक्स का अवकलन किया जाएगा तो माइनस के साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डी ओवर डी एक्स वाई का करेंगे और फिर साइन एक्स का अवकलन करते हैं और प्लस डी ओवर डी एक्स यानी कि कॉस एक्स का अवकलन और प्लस 2 यानी कि जो अचर राशि है उसका अवकलन, यानी 2 के अंक का अवकलन, यानी इसे लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अभी बताया मैंने, यानी कि क्या होगा साइन एक्स प्लस 0, यानी इसे मिला के लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि यही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला यानी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 2004, 8 और 11 में हमेशा आता रहा है, यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं इसे हम। सबसे पहले यानी कि वही लाइन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे हम तुम्हें बताएं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक सूत्र है, यानी कि आपने देखा होगा अगर अवकलन करना है, अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड रो में पड़ जाए, यानी कि इसका अवकलन करना हो तो ये इस प्रकार होगा कि सेकंड का वर्ग इंटू सेकंड, यहाँ ऊपर चलेंगे, यानी कि हर में सेकंड का वर्ग और सेकंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का अवकलन माइनस फिर फर्स्ट फिर डी ओवर डी एक्स और सेकंड का अवकलन, ठीक है। इसी सूत्र से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत। चलो तो करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं डी ओवर डी एक्स वाई का करेंगे, फिर क्या करेंगे अवकलन, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे यहाँ पे फर्स्ट मान लो और इसे यहाँ पे सेकंड मान लो। सेकंड सबसे पहले क्या करना है 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग करना है और एक लाइन खींचनी है ओवर में, यानी कि अब क्या करना है, यहाँ करना है 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि हमने बताया जैसे सेकंड का वर्ग, तो सेकंड लिखना है, यानी सेकंड डी ओवर डी एक्स, यानी फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है साइन एक्स, फिर क्या करना है माइनस फिर साइन एक्स, यहाँ पे जगह नहीं बची, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बची, यहाँ पे करता हूँ साइन एक्स इंटू, अब क्या होगा डी ओवर डी एक्स क्या होगा सेकंड का अवकलन भी होगा, 1 प्लस कॉस एक्स का भी अवकलन होगा। इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखता हूँ डी ओवर डी एक्स, ठीक है, डी ओवर डी एक्स, और इसे करेंगे अच्छी तरीके से 1 प्लस कॉस एक्स डी ओवर डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तुम्हें पता होगा फर्स्ट और फिर सेकंड का अवकलन, सेकंड कहाँ है 1 प्लस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स का अवकलन, यानी 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग, सॉरी। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स यानी साइन एक्स का अवकलन हमें पहले ही बताया, यानी साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स, कुछ नहीं कहना। अब क्या करना है, अब सेकंड का अवकलन करना है। सेकंड का अवकलन क्या मतलब है, यहाँ पे ये कोष्टक लगा, कोष्टक का मतलब है पूरे का हमने अवकलन करना है, यानी कि पहले एक का अवकलन करना है प्लस फिर कॉस एक्स का अवकलन करना है, और हम जानते हैं अगर एक का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा प्लस, और लेकिन कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस के साइन एक्स आएगा, ठीक है, और पूरे का
कोष्टक, ठीक है, बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग। चलो तो इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, अब हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस और जीरो जुड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, यानी बचेगा क्या, केवल माइनस के साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे इंटू करेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स में गुणा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साइन का साइन में गुणा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। यानी अब जानते होंगे ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी इसे लिख देंगे हम कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। और बट्टे में ये भी तो वही है 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग, बस आगे पीछे है, लेकिन ये वर्ग है वो एक है, यानी इस पर एक घात है, इस पर दो घात है, दो घात से एक घात कट जाएगी, यानी एक बार, और एक बट्टे बचेगा क्या 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यही सॉल्व करना था और यही सॉल्व हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया, यही सॉल्व करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, ये देखो देन प्रूव इट, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।